हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3 का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। और आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट अकाउंट को लेकर के। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आज मैं आपको मीनिंग बताऊंगा, ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगा, इसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, कौन सी इसकी टूल्स और टेक्निक्स है, इंपॉर्टेंस क्या है और चैलेंजेस क्या है। और अगर आप लोग ये सारे जो नोट्स मैं आपको पढ़ाता हूँ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोग हमारी ऐप पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। तो बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे कम्युनिकेट किया जाता है, यानी कि बता दूं मैं आपको, ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, मेजर किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, जिसके बेसिस पे हम लोग मैनेजमेंट में प्रॉपर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग और इवेल्युएट कर सके हमारी परफॉर्मेंस को। ठीक है, इन शॉर्ट कहूं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली एक इस टाइप का अकाउंटिंग है जहां पे हम लोग सारी तरह की इंफॉर्मेशन, चाहे वो फिर फाइनेंशियल हो चाहे नॉन फाइनेंशियल हो, उन सबका आइडेंटिफाई करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। ये कौन सी चीजों पे फोकस करता है, तो जनरली ये सारी इंफॉर्मेशन अगर जब भी जरूरत पड़े तब हमारे इंटरनल स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड होनी चाहिए, जैसे कि हो गए मैनेजर्स और एग्जीक्यूटिव्स। और वही काम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता है, क्योंकि देखो जब भी टाइम टू टाइम सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना, तो उसके बेसिस पे हम लोग प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, प्रॉपर ऑपरेशनल और टेक्निकल डिसीजंस ले सकते हैं, जिससे हमारी जो वर्किंग है वो बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, आगे बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो देखो पहला ऑब्जेक्टिव है डिसीजन मेकिंग। सीधी सी बात है, अगर मैनेजमेंट अकाउंटिंग ढंग से होगा ना तो प्रॉपर डिसीजन ले पाएंगे। कैसे डिसीजन, कि जैसे हमारे प्रोडक्ट की प्राइस क्या होगी, ठीक है, हमारा इन्वेस्टमेंट कितना करना है, हमको क्या बनाना है या बेचना है, कैपिटल बजटिंग कितना होगा, वो सारी चीज हम बहुत आसानी से इन सब चीजों का डिसीजन ले सकते हैं। देन बात करें प्लानिंग एंड बजटिंग, यानी कि हम लोग गोल सेट कर सकते हैं, हम लोग ऑपरेशनल प्लान्स बना सकते हैं, प्रॉपर बजट्स को हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर सके। देन बात करें परफॉर्मेंस मेजरमेंट, यानी कि अगर हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग को ढंग से यूज करेंगे तो इसका एक और एम है कि हम लोग हर एक चीज का परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल कि हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट का कितना परफॉर्मेंस है, ठीक है, साथ साथ में प्रोजेक्ट्स का, प्रोडक्ट्स का, इंडिविजुअल्स जो भी वर्क कर रहे हैं उनका एक्चुअल रिजल्ट क्या आ रहा है, और हमने क्या बेंचमार्क सेट किया है, हमने क्या प्री डिटरमाइंड टारगेट सेट किया है, और वो एक्चुअल में कैसा काम कर रहा है, वो आसानी से पता चल सकता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की वजह से। देन बात करें ऑब्जेक्टिव्स में तो कॉस्ट कंट्रोल। अगर देखो मैं प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग करूंगा तो इसका ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, एम है कि प्रॉपर हमारे बिजनेस में कॉस्ट कंट्रोल हो सके, जिससे हर एक चीज हमारे बजट के अंदर आए, बजट की लिमिट के अंदर आए, और हमारा जो कॉस्ट है वो कम हो जाए और बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिले हमारी वर्किंग के अंदर। देन बात करें रिस्क मैनेजमेंट, तो यस, रिस्क जो होता है ना वो कम हो जाता है जब हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं, बिकॉज मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग हर एक तरह के डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं, एसेस करते हैं और उसको मैनेज करते हैं। तो सीधी सी बात है, हमारा जो रिस्क होगा ना वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फाइनेंशियल चाहे ऑपरेशनल चाहे मार्केट रिस्क, किसी भी टाइप का रिस्क हो, वो बहुत बड़े लेवल पे कम हो जाता है जब हम ये सारे इंफॉर्मेशन को अच्छे से इकट्ठा करके रखते हैं तब। देन बात करें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अगर हमारे अकाउंटिंग अच्छे से हुआ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो हमारा गोल ये भी है कि हमारी सारी चीजें स्ट्रेटेजिकली वर्क करेगी और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज हम लोग बना पाएंगे, ठीक है, इनिशिएटिव्स ले पाएंगे, कंपिटिटिव एनालिसिस कर पाएंगे, मार्केट ट्रेंड के बारे में पता लगा पाएंगे, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है वो सारी चीज हम आसानी से पता लगा सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। देन आगे बात करें कंपोनेंट्स, तो कौन से कंपोनेंट है, तो सबसे पहला है कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा देखो इसका ये कंपोनेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग, जहां पे हम लोग एनालिसिस और हर एक तरह की कॉस्ट को एनालाइज और रिपोर्ट करते हैं, जैसे कि डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स, वेरिएबल या ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है, ये सारी चीजें कंपोनेंट में आती है कॉस्ट अकाउंटिंग के। देन बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, आसानी से हम लोग बजट बना सकते हैं, फोरकास्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे रिसोर्स को कहाँ अलोकेट करना है, कैसे प्लान करना है, ठीक है, फिर कैसे मॉनिटर करना है परफॉर्मेंस को, कॉस्ट कंट्रोल कैसे होगा, वो सारी चीजें इसके कंपोनेंट में आती है। देन फाइनेंशियल एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है, जैसे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस, रेशियो हो जाते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है, ये सारे फाइनेंशियल एनालिसिस का पार्ट है। तो इट इज अ कंपोनेंट ऑफ
मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देन वेरिएंस एनालिसिस किया जाता है कि हमारा एक्चुअल रिजल्ट क्या है और हमने क्या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सोचा था, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। मतलब अगर मान लो मैंने सोचा था कि मेरा इतना टारगेट अचीव होगा बट एक्चुअल परफॉर्मेंस कम आई है, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस में ऐसी तो क्या दिक्कत है जिससे हमने वो स्टैंडर्ड को अचीव नहीं कर पाया, तो उसको डेविएशन कहते हैं। तो वो डेविएशन को आइडेंटिफाई करना और जो भी गलती हुई है या जिसकी वजह से हम लोग टारगेट अचीव नहीं कर पाए उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेना, ठीक है। और ये भी देखना कि फ्यूचर में गलती जो है वो रिपीट ना हो, ठीक है। तो वो वेरिएंस एनालिसिस में आता है। देन परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जो भी हमारा परफॉर्मेंस होता है मैट्रिसेस के अंदर या जो भी है हमारे डैशबोर्ड के अंदर हम लोग आसानी से मॉनिटर कर सकते हैं। और परफॉर्मेंस जो होता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन यूनिट का या तो प्रोजेक्ट का, इनिशिएटिव, हर एक चीज हम देख सकते हैं, ठीक है। देन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड डिसीजन सपोर्ट। अब देखो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आसानी से पॉसिबल हो सकती है क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रॉपर मार्केट रिसर्च करेंगे, सारे डेटा को हम लोग एनालिसिस करेंगे, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, ठीक है। और उस बेसिस पे हर एक तरह का डिसीजन लिया जाएगा। तो भाई डिसीजन सपोर्ट बहुत अच्छा हो जाता है जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज किया जाता है। देन बात करें टेक्निक्स एंड टूल्स, कौन सी टूल्स और टेक्निक्स का यूज करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, तो सबसे पहला है एबीसी, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। यानी कि कोई भी एक्टिविटी करने में कितने रिसोर्सेज लग रहे हैं, कितना कॉस्ट लग रहा है, ये सारी चीजें एबीसी के अंदर आ जाती है। देन है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जिसको सीवीपी एनालिसिस भी कहते हैं। और इसके अंदर रिलेशनशिप देखी जाती है कि हमारा कॉस्ट कितना है, वॉल्यूम कितना है, प्रॉफिट कितना है, और उस बेसिस पे ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग पता लगाते हैं, हमारे मार्जिन्स कितने हैं, प्रॉफिट टारगेट्स क्या है, ठीक है। वो सारी चीज आसानी से मैनेज हो सकती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज करके। देन कैपिटल बजटिंग की बात करें तो इसमें तो आपको पता ही है, जैसे कैश फ्लो कितना होगा, पे बैक पीरियड क्या होगा, हमारी एनपीवी क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, आईआरआर क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये सारे कैपिटल बजटिंग का हिस्सा है। आपको पता है आगे चल के ये सारे ना आपके चैप्टर आने वाले, एबीसी है, कैपिटल बजटिंग है, चाहे एमकॉम हो या बीकॉम हो, उन सब के अंदर ये सारे चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें टेक्निक्स में परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। अभी मैंने बताया वही चीज है कि हमको रियल टाइम परफॉर्मेंस पता चल जाती है जब हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज करते हैं, पता चल जाती है कि हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स क्या है, वो सारी चीजें। देन स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, हम लोग प्रॉपरली हर एक तरह की कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं अलग अलग टेक्निक्स का यूज करके, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती हो और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी देती हो। देन आगे बात करें इंपॉर्टेंस कौन से, तो यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंस दिए। पहला, हम लोग हमारा डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं बिकॉज टाइमली और रिलेवेंट इन फाइनेंशियल ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दूसरा, हम लोग हमारे रिसोर्स के अलोकेशंस को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिससे हम लोग कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटीज देख सके और हमारी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सके। फिर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की वजह से हम लोग क्लियरली हमारी परफॉर्मेंस जो हो रही है और हमारे जो बेंचमार्क थे उनको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। देन सपोर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मतलब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को आसानी से सपोर्ट किया जा सकता है, रिस्क मैनेजमेंट ढंग से कर सकते हैं। और आखिरी पॉइंट है इंक्रीजेस ऑर्गेनाइजेशनल एगिलिटी बाय इक्विपिंग मैनेजर विद टूल्स टू एडप्ट इवॉल्विंग बिजनेस एनवायरमेंट। मतलब जो भी बिजनेस एनवायरमेंट में बदलाव हो रहा है तो मैनेजर भी उसको बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है, चेंजेस को उसके साथ कोप अप कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। अब मैं चैलेंजेस बता देता हूँ, क्या क्या चैलेंज फेस करने पड़ता है मैनेजमेंट अकाउंट में। तो एक तो डेटा क्वालिटी को एड्रेस करना एक चैलेंजिंग हो जाता है, देन इंटीग्रिटी इश्यू होता है। फिर उसके बाद स्पेशली इन ऑर्गेनाइजेशन विद डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस, मतलब कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब जो डिसीजन लेने का पावर है वो सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट है, उसको डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेशंस कहते हैं। और सारे अलग अलग ऑपरेशंस में अलग अलग लोग अलग अलग डिसीजंस ले रहे हैं, तो उस सिचुएशन में दिक्कत होती है। एंड एडप्टिंग टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अगर मान लो कोई तरह की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई तो उसमें दिक्कत होती है। चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं डिजिटल टूल्स को इंटीग्रेट करने में, डिसीजन सपोर्ट के अंदर। ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज एंड फॉस्टरिंग अ कल्चर ऑफ डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग, बहुत सी बार डिसीजन मेकिंग में भी बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। देन एंश्योरिंग अलाइनमेंट बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, हाँ बहुत सी बार ये भी होता है कि हमारी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजिक वैल्यूज, इन सब के बीच में अलाइनमेंट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से टोटल्स के 4 चैलेंजेस है। तो यहाँ पे मैंने आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में काफी सारी डिटेल्स प्रोवाइड किए। ये सारे अगर नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे ऐप में जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।